Hello students, welcome to initiation of physics. Imagine, invent, inspire. Let's start it. हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स कवर अप किए थे हीट रिलेटेड। ओके, तो क्वेश्चंस थे, तो वो क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हमने हीट को समझा बेसिक से एडवांस की तरफ, मतलब जो भी हमने कंसेप्ट किया था हीट के बारे में, टेम्परेचर और हीट के दोनों का डिफरेंस, टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं और हीट का मेजरमेंट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, या दोनों क्वांटिटी सेम, ये सारे क्वेश्चंस हमने देखे थे। अगर आपको वीडियो लेक्चर देखना होगा तो यहाँ पे आई पे क्लिक कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हीट की, तो आप यहाँ पे वो क्वेश्चन दे सकते हैं। आज इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग हीट। तो सबसे पहले आता है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट को हम बेसिक से समझेंगे, फिर उसको एडवांस लेके जाएंगे, दैट इज नथिंग बट लैटेंट हीट। उसके बाद हमारे पास आता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट को भी हम उसी तरह समझेंगे जैसे हमने मेल्टिंग पॉइंट को समझा है। उसके बाद लैटेंट हीट आती है, और लैटेंट हीट के दो टाइप्स होते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और अनदर वन इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लैटेंट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दोनों बात समझने के लिए आपको लैटेंट हीट समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है एक्सपेरिमेंट फ्रॉम योर बुक। आपकी बुक में कुछ एक्सपेरिमेंट दिया गया है, किस तरह से लैटेंट हीट का यूज करके हम एक फेज दूसरे फेज में चेंज कर सकते हैं। और लास्ट में सबसे ज्यादा जो हमारा ऑलवेज रहता है वो है रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 4 है जनरली, वहां पे तो 4 है, लेकिन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर वी विल यूज। सबसे पहला आता है सॉलिड, अनदर वन इज लिक्विड एंड अनदर वन इज गैस। तो इसके बारे में आपने 8th क्लास में बहुत अच्छे से लर्न किया होगा। ओके, तो सॉलिड या फिर 7th क्लास में पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो बेसिकली क्या होता है, सॉलिड जो मटेरियल रहता है उसका जो साइज शेप रहता है वो डेफिनेट एंड फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है। और लिक्विड का जो रहता है वो कंटेनर के हिसाब से चेंज होता है। कंटेनर के हिसाब से चेंज, मतलब अगर आपने एक ग्लास में वाटर ले लिया और एक बोतल में वाटर ले लिया, तो जैसे ग्लास का शेप होगा उस तरह से वो वाटर का शेप ले लेगा, और जैसे हम बोतल में वाटर डालेंगे तो वो बोतल का शेप ले लेगा। सेम इन द केस ऑफ गैस। तो सबसे मेन प्रॉपर्टी यहाँ पे समझने वाली ये है हमें कि ये जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं सॉलिड में वो बहुत ज्यादा आसपास रहते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स रहता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो बहुत ज्यादा रहता है सॉलिड में। ओके, बहुत ज्यादा रहता है किसमें? सॉलिड में। उससे कम रहता है लिक्विड में, और सबसे कम रहता है गैस में। मतलब ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे वो थोड़ा दूर दूर होंगे, और गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे एक दूसरे के। ओके, तो इन दिस वे वी कैन से दैट द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इन 3 स्टेट को एक दूसरे को इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। इंटर कन्वर्जन मतलब क्या होगा कि हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर गैस को अनदर लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में, या फिर हम डायरेक्टली सॉलिड को कन्वर्ट कर सकते हैं गैस में। ओके, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। अब कब कब होगा ये सब? जब सॉलिड का जो कन्वर्जन है वो लिक्विड में कब होने वाला है? व्हेन वी ऐड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इट। मतलब वहां पे एनर्जी ऐड करने के बाद, कौन सी एनर्जी ऐड करने के बाद? दैट इज नथिंग बट हीट एनर्जी। अगर हीट एनर्जी हम ऐड करते हैं तो वहां पे सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में हो जाएगा। ओके, और लिक्विड में और हीट अगर हम ऐड करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। तो इन दिस वे द सॉलिड जो सब्सटेंस है वो चेंजेस हो रहे हैं, उसमें चेंज हो रहा है लिक्विड में। तो यहाँ पे जो हो रहा है वो फेज चेंज हो रहा है। ओके, क्या चेंज हो रहा है? फेज मतलब क्या है कि जो सॉलिड मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर जो रहेगा वो चेंज होगा पूरी तरह से, एक नया रूप ले लेगा, वो हो जाएगा लिक्विड में। ओके, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे इसके वो सेम रहेंगे, पार्टिकल्स कंस्टिट्यूएंट चेंज नहीं वाले। ये वाला चेंज होगा वो फिजिकल चेंज होगा, वो वाला चेंज होगा फिजिकल, नॉट अ केमिकल चेंज। यहाँ पे खुद का मॉलिक्यूल जो रहता है ना, वो मॉलिक्यूल उसके खुद की स्टेट चेंज कर रहा है। दैट इज नथिंग बट सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस। सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस। इस तरह से वहां पे फेज चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स खुद को चेंज कर रहे हैं। सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में हो रहा है, लिक्विड का कन्वर्जन गैस में हो रहा है जब हम हीट ऐड करते हैं। ये समझने वाली बात है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो लैटेंट हीट का कांसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गैस को अगर हम हीट रिमूव करेंगे, ओके, गैस का हीट अगर हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, देन गैस विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। और लिक्विड का अगर हम हीट रिमूव करेंगे वहां पे, ओके, हीट रिमूव करेंगे तो लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड। तो इसके लिए एक एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है, आप रेगुलर लाइफ में भी देख सकते हैं। ओके, तो सिंपल एग्जांपल है हमारे पास सॉलिड
जो आइस रहता है, ओके, ये जो आइस मॉलिक्यूल है इसको अगर हम हीट करेंगे, ओके, आइस को अगर हमने हीट कर दिया तो आप देखोगे कि कुछ टाइम के बाद, मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं डायरेक्टली आइस विल कन्वर्ट इनटू वाटर, ओके, ऐसे नहीं, कुछ टाइम के बाद वहां पे क्या हो जाएगा, द आइस विल कन्वर्ट इनटू वाटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, सॉलिड स्टेट जो था वो सॉलिड स्टेट चेंज हो चुका है लिक्विड स्टेट में। अब जब वाटर को और ज्यादा हीट करेंगे आप घर पे भी देख सकते हैं, वाटर को और ज्यादा हीट करेंगे, हम हीट ऐड करेंगे, तो हीट जब ऐड करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू गैस, वेपर, उसे वेपर भी बोल सकते हैं, ओके, वेपर। इट इज अ फेज ऑफ गैस। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट जो है सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का स्टेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का स्टेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी आप एग्जांपल भी देख सकते हैं अपने लाइफ में, आइस को जैसे हम फ्रिज के बाहर निकालेंगे तो जो आइस है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, धीरे धीरे धीरे। अगर उसको हम हीट देंगे, गैस पे रख देंगे तो डायरेक्टली विल कन्वर्ट इनटू वाटर। तो यहाँ पे हीट जो खुद ले रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आइस की जो मॉलिक्यूल्स है वो जो बाहर की हीट है जो हम दे रहे हैं, वो हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब। यही कंसेप्ट है, सबसे बड़ा कंसेप्ट यही है कि यहाँ पे हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अब जब खुद हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसके मॉलिक्यूल्स, कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल जो है वो चेंज हो जाएंगे। कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो आइस है वो खुद हीट एब्जॉर्ब करने के बाद विल कन्वर्ट इनटू वाटर एंड देन विल कन्वर्ट इनटू गैस। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स भी क्या करेंगे, यहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। वाटर के मॉलिक्यूल भी क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये मॉलिक्यूल जब हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो यहां पे हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, ओके, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब। अब देखिए, जब आपने एक बीकर लिया, बीकर को गर्म करने के बाद, ओके, बीकर में वाटर डाला, वाटर को गर्म करने के बाद तो वाटर विल क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर अगर हमने एक प्लेट रख दिया, ओके, इसके ऊपर एक हमने क्या कर दिया, एक प्लेट रख दिया, तो क्या हो जाएगा, ये जो वेपर थे वो ऊपर ठंडा होने की वजह से ये वाटर वेपर्स विल कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, वेपर विल कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। तो हीट क्या करेंगे, हीट रिलीज करेंगे, हीट क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, मतलब हीट बाहर निकालेंगे, हीट रिलीज करेंगे, हीट रिलीज करेंगे। तो हीट रिलीज करेंगे मतलब क्या है इसका, हीट को बाहर निकालेंगे, हीट को क्या करेंगे वो लोग, बाहर निकालेंगे। तो ये सेम है, मतलब एक एब्जॉर्ब करेगा तो एक क्या करेगा, उसे बाहर निकालेगा। तो यही दो प्रोसेस आपको यहाँ पे समझना है। तो देखिए, जब भी कोई सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में तो उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग, और यही नथिंग बट उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। जब भी कोई सब्सटेंस, जब भी कोई मॉलिक्यूल, जब हम लेने वाले वो मटेरियल, उसका अगर हमने मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड कर लिया, उस मेल्टिंग पॉइंट तक हमने उसे हिट कर दिया, तो मेल्टिंग पॉइंट को हिट करने के बाद दैट सब्सटेंस विल डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इट्स अनदर फेज, मतलब दैट इज लिक्विड, दैट इज क्या हो गया, लिक्विड। तो बेसिकली मेल्टिंग जो रहता है वो मेल्टिंग रहता है दोनों के बीच में, और सॉलिड और लिक्विड के बीच में। जब भी आपको मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलेगा तो वो बताएगा कि भाई इस मेल्टिंग पॉइंट को सॉलिड का कन्वर्जन हो रहा है लिक्विड में, सॉलिड का कन्वर्जन क्या हो रहा है, लिक्विड में, सॉलिड का कन्वर्जन क्या हो रहा है, लिक्विड में। जब भी आपको मेल्टिंग पॉइंट कहीं दिखाई दे, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, आइस का अगर हम मेल्ट करना है उसे, मतलब ये सॉलिड आइस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो हमें 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। डिग्री सेल्सियस में अगर हम इसे केल्विन में देखेंगे तो 273 केल्विन, 273 केल्विन, इतना टेम्परेचर अगर आइस को मिल गया तो आइस विल डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, आइस विल डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दैट इज वाटर, डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो ये हुआ मेल्टिंग पॉइंट किसका, इस सब्सटेंस का, इस आइस का मेल्टिंग पॉइंट हुआ। वैसे भी हम आयरन को मेल्ट कर सकते हैं, वैसे हम एल्यूमिनियम को मेल्ट कर सकते हैं, वैसे हम बहुत सारे मेटल्स को मेल्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे जितने भी मेटल होंगे उनके सारे मेल्टिंग पॉइंट्स भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो ये फेज चेंज हो रहा है, ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। अब देखिए, जब लिक्विड का कन्वर्जन हमें सॉलिड में करना है तो उसे हम बोलेंगे फ्रीजिंग, ओके। जैसे ही
जैसे ही वाटर वाटर अगर 0 डिग्री सेल्सियस रीच कर देगा, जैसे ही वाटर 0 डिग्री, जैसे जैसे हमारा जो रूम टेम्परेचर रहता है वो 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो वाटर भी उतना ही हीट रहेगा, मैक्सिमम 20, मान लीजिएगा 20 डिग्री सेल्सियस वाटर का भी टेम्परेचर जो हमारे रूम पे। ओके, तो ये रूम का वाटर को हमें कन्वर्ट करना है आइस में, तो इसे हम क्या करेंगे, फ्रीज में रखेंगे। ओके, इसे क्या करेंगे हम, फ्रीज में। तो फ्रीज में कब तक वो आइस में कन्वर्ट नहीं होगा, जब तक उसका टेम्परेचर 0 ना हो, जब तक उसका टेम्परेचर क्या ना हो, 0 ना हो, तो उस टेम्परेचर को बोलेंगे मेल्टिंग, फ्रीजिंग, सॉरी, उस टेम्परेचर को बोलेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम, फ्रीजिंग पॉइंट। उसी तरह से लिक्विड का कन्वर्जन हो रहा है गैस में, लिक्विड का कन्वर्जन किस में हो रहा है, गैस में, तो उसे बोलेंगे हम इवापोरेशन। उस सिस्टम को क्या बोलेंगे हम, इवापोरेशन। आपने साइकिल पढ़ा होगा जियोग्राफी में, जैसे देखिए उसे बोलते हैं हम विंटर, समर एंड रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में बारिश होती है, वही बारिश जब समर में जाएगा तो उसी बारिश का बाष्पीभवन, मराठी में उसे बाष्पीभवन बोलते हैं, तो उसे हम इंग्लिश में इवापोरेशन बोलते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा, इवापोरेशन होगा, वही वाटर ऊपर चला जाएगा और उसका ही बाद में जाके क्लाउड्स बनने के बाद बारिश जो है वो वापस नीचे आएगी। तो ये प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है। उसी तरह से उसे बोलेंगे हम, जब भी लिक्विड जो कन्वर्ट होगा गैस में, उसे बोलेंगे हम इवापोरेशन। उसे क्या बोलेंगे हम, इवापोरेशन। और जब भी गैस का कन्वर्जन होगा लिक्विड में, उल्टा, जैसे लिक्विड का कन्वर्जन गैस में, तो गैस का कन्वर्जन लिक्विड में होगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम, कंडेंसेशन। उसे क्या बोलेंगे हम, कंडेंसेशन। ओके, तो ये नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, लिंक नीचे लिंक दी जाएगी, उस लिंक के क्लिक करने के बाद आप मेरे ब्लॉग स्पॉट पे जाओगे तो वहां पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। वहां पे आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाएंगे और हैंड राइटिंग वाले भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि डायरेक्टली अगर कन्वर्ट होता है, सॉलिड का कन्वर्जन डायरेक्टली अगर गैस में होता है डायरेक्टली, तो उसे बोलते हैं हम सब्लिमेशन। उसे क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन। और गैस का कन्वर्जन डायरेक्टली अगर सॉलिड में हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम डिपोजिशन। उसे क्या बोलेंगे हम, डिपोजिशन। दिस आर नथिंग बट द वेरियस प्रोसेसेस अलोंग विद द स्टेट्स ऑफ द मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में किस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हम एक ग्राफ के हेल्प की वजह से भी सीख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो जैसे जैसे हीट ऐड करोगे, तो देखिए जैसे जैसे हीट ऐड करोगे वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे हीट ऐड होगी वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। लेकिन एक टाइम ऐसा रहेगा कि वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। देखिए यहाँ पे यहाँ तक ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हीट जो है हमारी यहां से यहां तक बढ़ रही है। हीट क्या हो रहा है, यहां से यहां तक बढ़ रहा है। ये जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट बट हीट इज इंक्रीजिंग, बट हीट इज क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, हीट इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेनली, यहाँ पे बस एक सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस इज टोटली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, उसे हम लेटेंट हीट बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे हम, लेटेंट हीट। अब ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे, ये मेल्ट हो रहा है, सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में हो रहा है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, और इस टेम्परेचर को बोलेंगे हम मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में हो रहा है उसे हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। आगे आने वाला है सब्सटेंस, ओके, आगे आने वाला है आपको डेफिनेशन सब मटेरियल्स का जो भी है आपको सब बताऊंगा मैं। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा लिक्विड हो गया, अब ये लिक्विड को गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है, गर्म धीरे धीरे हीट, तो यहाँ पे हीट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहां से यहां तक अगर आप देखोगे फिर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, फिर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रह रहा है। तो इस ड्यूरेशन में यहां से यहां तक तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो टोटल जो लिक्विड है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो रहा है गैस में। तो इस टाइम के ड्यूरेशन में पूरा का पूरा लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, इस पॉइंट को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, या फिर बॉइलिंग टेम्परेचर, या फिर क्या बोलेंगे, बॉइलिंग टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इट्स स्टेट टू द गैस, सिंपल डेफिनेशन है। ओके, तो सबसे पहले ये डेफिनेशन समझने के लिए आपको ग्राफ समझना जरूरी है। होप सो कि आपको ग्राफ समझ में आया होगा। तो मूव करते हैं हम डेफिनेशन की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया गया है कि आइस का कन्वर्जन क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है आइस का
लिक्विड में। इसका कन्वर्जन किसमें हो रहा है? लिक्विड में। तो यहाँ पे दो बातें आपको समझना। पहली डेफिनेशन, ओके, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच इट्स स्टेट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। बस ये समझना है आपको। सॉलिड टू लिक्विड इसकी स्टेट चेंज हो रही है। सॉलिड टू लिक्विड इसकी स्टेट चेंज हो रही है। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो सब्सटेंस है इसका कन्वर्जन हो रहा है सॉलिड टू लिक्विड। अब देखिए, तो आपने ग्राफ में देखा होगा किस तरह से ये सॉलिड का ये सॉलिड था, इससे ओके हीट हो रहा है तो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रहा है। तो ये जो टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट, तो इसी टेम्परेचर को हम बोलेंगे मेल्टिंग टेम्परेचर। उसे क्या बोलेंगे हम? मेल्टिंग टेम्परेचर। उसे क्या बोलेंगे हम? मेल्टिंग टेम्परेचर। और यही मेल्टिंग टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे उसको टाइम देता है, सब्सटेंस को, सॉलिड सब्सटेंस को क्या टाइम देता है? उसको बोलता है भाई तो थोड़ी देर तक अपना पूरा का पूरा सॉलिड कन्वर्ट कर ले। किसमें कन्वर्ट कर ले? लिक्विड में। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। एट द मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। ये इन दोनों का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इन दोनों का क्या है? ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे वो। मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो फेज दिखा रहा था ग्राफ में, ये स्ट्रेट लाइन दिखा रही थी आपको, तो वो स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट। सेम भी वैसे ही वेपर, जब हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये इक्विलिब्रियम स्टेट एग्जिस्ट करेगा। ओके, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द प्रेशर एंड द यूजुअली स्पेसिफाइड एट द कांस्टेंट प्रेशर। तो कुछ कांस्टेंट प्रेशर पे हम मेल्टिंग पॉइंट को डिसाइड करते हैं। क्योंकि जैसे देखिए कि अगर आपने देखा होगा कि जैसे सी में ज्यादा गहराई रहती है, ओके, फिर बाद में ऊपर उठाव आ जाता है, फिर उसमें लैंड आ जाती है, और लैंड के बाद लैंड और ऊपर उठती है, तो उसे हम बोलते हैं माउंटेन्स। ओके, तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा, या फिर बढ़ते जाएगा? तो प्रेशर विल डिक्रीजेस। तो प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं लैंड से, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। उस तरह से वहां पे भी क्या हो जाएगा? जो क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर विल डिक्रीजेस एंड अकॉर्डिंग टू दिस तो मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। मतलब अगर हम सी में देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, लैंड पे अलग होगा, और जो हम माउंटेन पे देखेंगे तो वहां पे भी अलग होगा। ठीक है, डिपेंड अपॉन द प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट उसका डिसाइड कर सकते हैं हम। तो एवरी मटेरियल, जो भी मटेरियल हम देखेंगे सबका मेल्टिंग पॉइंट कैसे रहता है? अलग अलग रहता है। जैसे हम वन आइस का देखेंगे कि 1 एटमॉस्फेयर पे क्या होगा? तो 1 एटमॉस्फेयर पे उसका 0 डिग्री सेल्सियस। उसे हम केल्विन में देखेंगे तो 273 केल्विन, और उसे हम फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 32 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। वैसे आयरन का अगर देखेंगे तो आयरन का आता है 1535 डिग्री सेल्सियस। एल्यूमिनियम का देखेंगे केल्विन में तो आप यहाँ पे -273 कीजिएगा तो आपको वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा आंसर। ओके, तो 932 डिग्री सेल्सियस। कॉपर का है 1359 डिग्री केल्विन, और गोल्ड का है 1336 केल्विन, हाइड्रोजन का है 13.8 केल्विन। इसको -270 करेंगे तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और निगेटिव वैल्यू डिग्री में आ जाएगी। ओके, डिग्री में निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो मर्क्यूरी का भी मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है वो कम रहता है, मतलब निगेटिव में रहता है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहता है? वो निगेटिव में रहता है। अब मूव करेंगे हम सिंपल बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। तो बॉइलिंग पॉइंट इज नथिंग बट द क्या? कोई भी सब्सटेंस क्या होगा? उसका स्टेट चेंज करेगा। कहां से? लिक्विड से लेके गैस तक। उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम? बॉइलिंग टेम्परेचर। और वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा थोड़ी देर के लिए। और थोड़ी देर के लिए क्यों कांस्टेंट रहेगा? तो वो बोलेगा भाई अपना जो स्टेट है वो पूरी तरह से चेंज कर ले लिक्विड टू गैस। पूरी तरह से क्या कर ले? चेंज कर ले लिक्विड टू गैस। पूरी तरह से लिक्विड टू गैस खुद को चेंज कर ले तो यहाँ पे भी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। तो वहां पे क्या हो जाएगा? इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को जो पूरा का पूरा लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। और इसको करने के लिए भी आपको एक स्टैंडर्ड प्रेशर की जरूरत होती है। तो वहां पे भी एक स्टैंडर्ड प्रेशर रहना जरूरी होता है। तो इस तरह से एवरी डिफरेंट मटेरियल, जो भी डिफरेंट मटेरियल होंगे उनका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो अलग अलग होगा। एल्यूमिनियम का बॉइलिंग टेम्परेचर केल्विन में देखेंगे तो 2740, 1660 कॉपर का, 2933 गोल्ड का, 20.3 केल्विन में हाइड्रोजन का, 630 केल्विन में मर्क्यूरी का। और वाटर का हम देखेंगे तो वाटर का आ जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज नथिंग बट द 373 केल्विन। क्योंकि यहाँ पे ऐड कर देंगे 273, क्या कर देंगे ऐड हम?
273 ऐड करने के बाद। होप सो कि आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेल्टिंग में और बॉइलिंग में क्या हो रहा है, जब भी हम मेल्टिंग की बात करते हैं तो मेल्टिंग में सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि सॉलिड का कन्वर्जन हो रहा है लिक्विड में हीट लेने के बाद। और जब हम बॉइलिंग की बात करते हैं तो बॉइलिंग में क्या हो रहा है, लिक्विड का कन्वर्जन हो रहा है गैस में, जब हीट वो एब्जॉर्ब करेगा। हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने दो स्टेट देखे थे कि जैसे हम उल्टा देखेंगे तो इसे हम फ्रीजिंग बोलेंगे, ओके, और यहाँ पे उल्टा देखेंगे तो उसे इवापोरेशन के कंडेंसेशन बोलेंगे। इसे सीधा इवापोरेशन बोलते हैं, और अगर हम वापिस आते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, हम कंडेंसेशन बोलेंगे। तो latent heat is nothing but the amount of heat energy given to a substance or absorbed by substance or removed by substance। कोई भी substance, कोई भी, जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। अब आइस का जो कन्वर्जन वाटर में हो रहा है वो कब होगा, जब आप आइस को हीट दोगे। जब आप आइस को क्या करोगे, हीट दोगे, मतलब हीट दोगे, देने के बाद आइस विल एब्जॉर्ब, आइस एब्जॉर्ब कर रहा है, यहां पे हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब, हीट कर रहा है। तो देखिए फिर बाद में अगर हमें वाटर का कन्वर्जन आइस में करना है तो यहां पे हीट क्या करना पड़ेगा, आपको बाहर निकालना पड़ेगा। हीट क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहां पे आइस मतलब जो वाटर है, सॉरी जो वाटर है वो वाटर क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा। हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा। खुद को जो हीट दिया गया था उस हीट को वो रिलीज करेगा, हीट रिलीज हीट। तो ये दो बातें आपको यहाँ पे समझना है। तो लैटेंट हीट, और यहाँ पे देखिए लैटेंट हीट के जो टाइप्स आने वाले हैं वो लैटेंट हीट के टाइप्स भी इसी पे ऊपर डिपेंड करेंगे कि किस तरह से हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और किस तरह से हीट का रिलीज हो रहा है। ओके, लैटेंट हीट, द heat required to convert solid into liquid or vapor or liquid into vapor without change in temperature। okay, without change in temperature। कोई भी सब्सटेंस सॉलिड हो तो उसे लिक्विड में करना हो, या फिर सॉलिड को डायरेक्टली करना हो वेपर में, या फिर लिक्विड को कन्वर्ट करना हो वेपर में, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर वेपर का कन्वर्जन करना हो लिक्विड में, वेपर का कन्वर्जन करना हो लिक्विड में, ओके, वेपर का कन्वर्जन करना हो लिक्विड में, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं वेपर का कन्वर्जन डायरेक्ट सॉलिड में, या फिर लिक्विड का कन्वर्जन करना हो सॉलिड में, तो उसे क्या बोलने वाले हैं हम, लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट की डेफिनेशन है, लैटेंट हीट इज द एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब बाय ए बॉडी। रिलीज्ड मतलब बाहर छोड़ना, या फिर एब्जॉर्ब करना, उसका फेज चेंज होते वक्त कोई भी बॉडी जो हीट रिलीज करेगी या फिर हीट एब्जॉर्ब करेगी तो उसे हम बोलने वाले हैं लैटेंट हीट। और थर्मोडायनेमिक सिस्टम, अब ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है कि कोई भी एक सिस्टम जो रिलेटेड विद टेम्परेचर, अ सिस्टम विच इज रिलेटेड विद टेम्परेचर, रिलेटेड विद टेम्परेचर, रिलेटेड विद क्या, टेम्परेचर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ओके, सबसे पहली आती है हमारे पास सिस्टम, देयर आती ओपन सिस्टम, सेकंड क्लोज सिस्टम, एंड थर्ड वन आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, ओपन सिस्टम में क्या होता है, सिंपली मैं बताता हूं, यहां पे हीट और टेम्परेचर दोनों भी बाहर निकल सकते हैं। हीट और टेम्परेचर दोनों भी क्या निकल सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, ओके, तो एग्जाम्पल सब सिंपल एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो अगर हमने एक बीकर में वाटर डाल दिया तो उसको हमने हीट कर दिया, हीट करने के बाद वाटर गर्म होगा तो टेम्परेचर तो बाहर निकलेगा, हीट भी बाहर निकलेगा और टेम्परेचर भी बाहर निकलेगा। लेकिन हम क्लोज सिस्टम की बात करेंगे तो ओनली हीट विल बाहर, जब हीट क्या होगा सिर्फ बाहर निकलेगा। तो इसके ऊपर हमने प्लेट रख दिया, ओके, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, प्लेट रख दिया। तो प्लेट रखने के बाद ओनली हीट बाहर निकलेगा, टेम्परेचर बाहर नहीं निकलेगा। आइसोलेटेड मतलब क्या कि इसको हमने चारों तरफ से पैक कर दिया, ना हीट बाहर निकलेगा ना टेम्परेचर बाहर निकलेगा। ओके, मतलब हीट यहाँ पे टेम्परेचर की जगह आप मास भी लिख सकते हो कि मास कम ज्यादा होता है। जैसे देखिए ओपन सिस्टम की बात करेंगे तो जब बीकर में हम वाटर डालेंगे तो वाटर के जो वेपर बाहर निकल रहे हैं तो इसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब हम प्लेट रखेंगे तो वही मास वेपर बन के वापस नीचे आ जाएगा, तो मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ओके, तीन टाइप ऑफ सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में ना मास बाहर निकलेगा ना हीट बाहर निकलेगी। ओके, तो वैसे
जो लैटेंट हीट होती है वो क्या कर रही है, लैटेंट हीट क्या कर रहा है, यहाँ पे सिंपली स्टेट चेंज कर रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है। कैसे स्टेट, सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में या फिर लिक्विड का कन्वर्जन गैस में, कब, जब हीट एब्जॉर्ब करेगा, जब हीट एब्जॉर्ब करेगा, या फिर गैस का कन्वर्जन लिक्विड में, लिक्विड का कन्वर्जन सॉलिड में, जब हीट क्या करेगा, निकालेगा, बाहर रिलीज करेगा। ओके, जब क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा। तो इसी तरह से हमारे पास लैटेंट हीट के दो टाइप्स आते हैं, नंबर 1 लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड नंबर 2 लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब भी आप वेपराइजेशन की बात करोगे तो हमने इवापोरेशन एक टॉपिक देखा था, तो उसी के रिलेटेड आता है वेपराइजेशन, और फ्यूजन जो आता है वो सॉलिड और लिक्विड के बीच में आता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो फ्यूजन, ओके, अब देखिए यहां पे डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। डेफिनेशन क्या है, सिंपल डेफिनेशन, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये टेम्परेचर कांस्टेंट आपको याद रखना है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला है, वो कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ओके, समझने वाली बात क्या है, डेफिनेशन तो आप रट लोगे, लेकिन समझने वाली बात क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉलिड है, उसका कन्वर्जन हो रहा है लिक्विड में, इसका कन्वर्जन किस में हो रहा है, लिक्विड में। कब, जब आप इसे हीट दोगे, हीट गिवन। अब ये हीट गिवन क्या करेगा, सॉलिड जो है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। अब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा मतलब क्या हो रहा है कि सॉलिड का कन्वर्जन किस में हो रहा है, लिक्विड में हो रहा है। सॉलिड का कन्वर्जन क्या हो रहा है, लिक्विड में हो रहा है। तो यहाँ पे दो बातें आपको समझना है, जब भी हम फ्यूजन की बात करते हैं, जब भी हम फ्यूजन की बात करते हैं तो फ्यूजन में ऑलवेज सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में होता है, ऑलवेज सॉलिड का कन्वर्जन किस में होता है, लिक्विड में होता है। और यहाँ पे जो है हमने ग्राफ भी देखा था, ओके, टेम्परेचर वर्सेस हीट का हमने ग्राफ भी देखा था, आप पीछे जाके देख सकते हो, टेम्परेचर वर्सेस हीट का हमने ग्राफ देखा था। तो वहां पे एक लाइन आपने देखी होगी, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे हीट हो रहा है सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड हीट हो रहा है, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन आई होगी, आपने देखा होगा, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। तो ये स्ट्रेट लाइन पे ही सब कुछ हो रहा है। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है। तो इस स्ट्रेट लाइन पे क्या हो रहा है, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, latent heat of fusion, ओके, latent heat of fusion। तो इस स्ट्रेट लाइन पे हम हीट दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो हीट देने के बाद टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, और जो मटेरियल है उसका खुद का स्टेट चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, खुद का स्टेट क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, खुद का स्टेट क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ओके, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको समझ में आया होगा। तो एक और एक वर्ड आता है स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो स्पेसिफिक लैटेंट हीट कब आएगी, जब हम कोई भी यूनिट मास लेंगे, 1 यूनिट मास, इस यूनिट मास को लेने के बाद इसमें हीट ऐड करेंगे, और ये यूनिट मास सॉलिड में होना चाहिए, और सॉलिड का कन्वर्जन हीट ऐड करने के बाद लिक्विड में होना चाहिए। सॉलिड का कन्वर्जन क्या होना चाहिए, लिक्विड में होना चाहिए। तो 1 यूनिट मास जब भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उसे बोलेंगे हम स्पेसिफिक लैटेंट हीट। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों, क्योंकि सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में हो रहा है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ये बात आपको याद रखना है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड। तो सॉलिड का कन्वर्जन होने वाला है लिक्विड में, तो लिक्विड सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में हो रहा है, और वो भी कितना मास का, 1 यूनिट मास का। तो उसे हम बोलने वाले स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन, उसे क्या बोलने वाले हम, स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन, उसे क्या बोलने वाले हम, स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है, मेनली सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, समझने के लिए हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ओके, और यहां पे कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर है। अगर हम यूनिट मास लेंगे तो वो यूनिट मास क्या हो जाएगा, रिगार्डिंग स्पेसिफिक लैटेंट हीट, स्पेसिफिक
लैटेंट हीट। अगर यूनिट मास नहीं लेंगे तो ओनली लैटेंट हीट, यूनिट मास नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, लैटेंट हीट। अब जब वेपराइजेशन की बात करते हैं, सेम वेपराइजेशन क्या हो जाएगा, जैसे सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में हीट मिलने के बाद, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो मॉलिक्यूल खुद को चेंज करेगा लिक्विड टू गैस। कैसे चेंज करेगा, लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस at a constant, okay, the amount of heat energy absorbed at a constant temperature, at a constant temperature of a liquid to convert into gaseous, to convert into gaseous। तो लिक्विड का कन्वर्जन गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उसे हम बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसे क्या बोलेंगे हम, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड जो है वो खुद का फेज चेंज कर रहा है गैस में कांस्टेंट टेम्परेचर पे, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर है भाई, साथ में साथ क्या है, हम हीट ऐड कर रहे हैं, हीट क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और ये हीट ऐड करने वाली प्रोसेस लिक्विड के ऊपर हो रही है, और लिक्विड खुद हीट लेने के बाद, लिक्विड खुद हीट लेने के बाद उसका कन्वर्जन हो रहा है। जैसे हमने ग्राफ देखा था, तो ये जो फेज था यहां से यहां तक ये पूरा लिक्विड गर्म हो रहा है, ये पूरा लिक्विड गर्म हो रहा है, और यहां से यहां तक, और ये यहां से यहां तक, तो ये लैटेंट हीट मिल रही है, उसे लैटेंट हीट मिल रही है। अब क्यों, क्योंकि लिक्विड का कन्वर्जन किस में हो रहा है, वेपर में, तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिंपल है, ओके। अगर आपको लैटेंट हीट अच्छे से समझ में आई तो आप न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी, आपको न्यूमेरिकल करने में क्या हो जाएगी, आसानी होगी, प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी। तो सेम यहाँ पे और एक टॉपिक आता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्यों आएगा, क्योंकि वहां पे 1 यूनिट मास आ रहा है। स्पेसिफिक क्यों आ रहा है यहाँ पे, 1 यूनिट मास एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास। कोई भी यूनिट मास लेंगे हम लिक्विड का, उसको कन्वर्ट करना है गैस में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, तो यहाँ पे एक सिंपल सी डायग्राम है जो आपको समझना है। तो यहाँ पे हीट सप्लाइड हो रही है, हीट सप्लाइड होने के बाद उसे बोलेंगे हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में हो रहा है, ये मैंने बनाया है। ओके, तो लिक्विड का कन्वर्जन गैस में, हीट सप्लाइड बनने के बाद और उसको निकालने के बाद गिवन ऑफ तो उल्टा चेंज हो जाएगा। ओके, होप सो कि आपको समझ में आया होगा। ग्राफ से समझने के लिए हमने ग्राफ निकाला भी है। ओके, इस ग्राफ को हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था जब हम रीडिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे सेम देखिए, सॉलिड इज कन्वर्ट, ये पॉइंट क्या हो जाएगा उसका, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, याद रखना मेल्टिंग पॉइंट। ये पॉइंट क्या हो जाएगा उसका, बॉइलिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट टच कर लिया मतलब लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट टच कर लिया मतलब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये बात आपको ग्राफ से भी समझ में। ये ग्राफ क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे लैटेंट हीट ऑफ वेपर, लैटेंट हीट ऑफ वाटर आएंगे। तो लैटेंट हीट ऑफ वाटर, लैटेंट ऑफ वाटर मतलब क्या है, वाटर जो है वो लिक्विड है, वाटर क्या है, लिक्विड है। तो लिक्विड लैटेंट हीट ऑफ वाटर इट इज नथिंग बट लैटेंट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। लैटेंट ऑफ वाटर मतलब क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। तो ये जो वाटर है, लिक्विड है, वो किसमें कन्वर्ट होगा, तो गैस में। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे ग्राफ बता रहा हूं। और एक ग्राफ देख सकते हो आप यहाँ पे सेम, कि फेज यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा फेज है, मेल्टिंग वाला फेज है, और ये फेज कौन सा है, इवापोरेशन वाला फेज है। ये कौन सा फेज है, वेपराइजेशन वाला फेज है। ओके, जैसे ही देखिए टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ओके, समझ में आया। तो देखिए देयर आर डिफरेंट मटेरियल्स, और डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, और डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट के साथ साथ ही उसके डिफरेंट स्पेसिफिक लैटेंट हीट है। उसके डिफरेंट क्या है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट है। तो स्पेसिफिक लैटेंट हीट को हम मेजर करते हैं जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी, या फिर कैलोरी पर ग्राम, किलो जूल पर केजी या फिर कैलोरी पर ग्राम। ओके, या फिर वो कैसा भी हो, लैटेंट ऑफ फ्यूजन हो या फिर लैटेंट ऑफ वेपराइजेशन हो, तो दोनों को जो मेजर करने के लिए हम किलो जूल पर केजी और कैलोरी पर ग्राम इसमें मेजर करते हैं। ओके, तो देखिए वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, एक एग्जांपल लेते हैं। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। ओके, अगर हम यहाँ पे देखेंगे केल्विन में तो 273 हो जाएगा, और यहाँ पे 373 हो जाएगा।
ओके, तो ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हो गया। उसकी जो स्पेसिफिक हीट है अगर किलो जूल पर केजी देखेंगे तो 333 है। ओके, और यहाँ पे देखिए आइस की देख रहे हैं, आइस का, तो आइस का क्या हो जाएगा 80। अगर वाटर के देखेंगे तो 2256 और 540। वाटर का देखेंगे, तो 2256 540 है ना। देखिए क्योंकि डिफरेंस है दोनों में। जब वाटर का क्योंकि वेपराइजेशन किसके लिए आता है, वेपराइजेशन आता है लिक्विड टू गैस और ये सॉलिड टू लिक्विड, तो ये आइस के लिए हो जाएगा, ये आइस के लिए हो जाएगा और ये किसके लिए हो जाएगा, वाटर के लिए हो जाएगा। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है आपके बुक में दिए गए कि इज देयर एनी कंसेप्ट ऑफ हीट, latent heat is applicable during the transformation of gaseous phase to liquid phase or from liquid phase to solid phase। ओके, तो यहाँ पे क्या लगने वाला है, क्या जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इज द कंसेप्ट ऑफ latent heat during this transformation, कि जैसे हम देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि latent heat का कंसेप्ट क्या है। latent heat का कंसेप्ट जो है वो है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा सॉलिड वाला तो उसका कन्वर्जन हो रहा है लिक्विड में हीट एब्जॉर्ब करने के बाद, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ये इसको मिला लैटेंट हीट। वो भी लैटेंट हीट किसका, फ्यूजन का। लैटेंट हीट किसका, फ्यूजन का। तो क्या लिक्विड का कन्वर्जन कर सकते हैं सॉलिड में, ऑब्वियसली कर सकते हैं। लिक्विड का जैसे ही कन्वर्जन करेंगे सॉलिड में तो वो लैटेंट हीट ऑफ जो बन रहा है यहाँ पे, तो ये जो प्रोसेस है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो कौन सी प्रोसेस आएगी, केमिकल रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा, कोई भी सब्सटेंस अगर हीट एब्जॉर्ब कर लेता है तो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसे बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसे हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब यह पे क्या होगा, हीट रिलीज होगा। हीट रिलीज होगा मतलब ये कौन सी प्रोसेस होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बस यही फर्क है दोनों में। सेम कंडीशन लिक्विड टू गैस में देखेंगे तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो ये प्रोसेस हो जाएगी एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस हीट रिलीज हो जाएगा ये बन जाएगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है। आपने पढ़ा होगा, ओके आपने पढ़ा होगा जैसे कोई भी बॉडी अगर हीट एब्जॉर्ब करती है रिएक्शन में, कोई रिएक्शन चल रहा है उसमें अगर हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसे बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर कोई भी रिएक्शन चल रहा है उसमें से हीट अगर बाहर निकल रहा है तो उसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। एक्सो बोलते वक्त हमारे भी हीट बाहर निकल रही है, समझने में आसान होगा। तो इसको लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, देखिए पॉइंट्स वाइज। सबसे पहला पॉइंट है ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फेजेस द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर और वाइस वर्सा इज द सेम। क्योंकि देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू वापस से सॉलिड आने वाला है, तो जितना उसको अमाउंट ऑफ हीट लगने वाला है सॉलिड से कन्वर्ट होने के लिए लिक्विड में, उतना ही हीट लगेगा बाहर निकालने के लिए लिक्विड से कन्वर्जन करने के लिए सॉलिड में। ओके, ओनली द डिफरेंस इज दैट कि एक प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी और एक जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट लैटेंट हीट का कंसेप्ट लगने वाला है कि नहीं, यस, लैटेंट हीट का कंसेप्ट लगने वाला है। लैटेंट का कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, कंप्लीटली लगेगा। तो ये लेटेस्ट नहीं है, ये लैटेंट है। ओके, लैटेंट हीट क्या है, लैटेंट हीट इज एप्लीकेबल। ओके, सेकंड क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिया गया है, वेयर डज द लैटेंट हीट गो ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम लैटेंट हीट कहां जाती है, तो कहां जाती है, आपके घर आती है, मेरे घर आती है, नहीं। तो सॉलिड का कन्वर्जन हो रहा है लिक्विड में, सॉलिड का कन्वर्जन हो रहा है लिक्विड में। तो ये क्या कर रहा है भाई, सॉलिड को कन्वर्ट कर रहा है। लैटेंट हीट क्या कर रहा है, काम क्या है लैटेंट हीट का, तो सॉलिड का कन्वर्ट करना है लिक्विड में। लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए मतलब ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। किसके लिए हेल्प कर रहा है, फेज चेंज करने में। बस फेज चेंज करने में ये हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है, ये फेज चेंज करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। मतलब एक का फेज दूसरे में चेंज करने के लिए हेल्प कर रहा है। आप इसको ऐसी तरह से, या फिर आप लिक्विड का देख लीजिए, लिक्विड का कन्वर्जन हो रहा है गैस में, तो यहाँ फेज है, ये जो फेज है लिक्विड की, ये फेज है गैस की। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, फेज चेंज। क्या हो रहा है, फेज चेंज। तो यहाँ पे लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, ओके, पॉइंट वाइज, latent heat is also called as the
हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो हीट लग रही है उसे भी हम बोलते हैं लैटेंट हीट ही बोलते हैं। ओके, द हीट एनर्जी गिवन और अब्सॉर्ब बाय सब्सटेंस, मतलब गिवन अप मतलब उसे रिलीज करने के लिए या फिर एब्सॉर्ब करने के लिए सब्सटेंस के लिए, बाय यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस टू चेंज द सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, मतलब ये क्या कर रहा है, फेज चेंज करने में आपको हेल्प कर रहा है। तो लैटेंट हीट गेट्स एब्सॉर्ब or something it is rejected by the actual object or actual body during the transformation। तो यहाँ पे latent heat भी क्या हो रहा है, तो यहाँ पे absorb होने के बाद फेज चेंज करने में हेल्प कर रहा है। तो आपके पास एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, इस तरह से एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे आपको एक बीकर लेना है, उसमें आइस डालना है और आइस डालने के बाद नीचे से गर्म करना है उसको। तो आपको एक नोट करना है टेम्परेचर, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या होता है। अब देखिए, हम हीट दे रहे हैं इसे और इसे हम टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं। जैसे हीट बढ़ेगी वैसे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ओके, हीट बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये सॉलिड है पहला, ये सॉलिड कब तक, 0 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस रीच हो गया तो ये मेल्टिंग पॉइंट आ गया आइस का, मेल्टिंग पॉइंट आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी हीट आ गई, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ गया। ओके, जैसे ये चेंज हो रहा है, मतलब पहले क्या होगा, आइस का टेम्परेचर 0 से कम होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का टेम्परेचर क्या होगा, 0 से कम, माइनस में होगा। जैसे ये आइस देखेंगे हम तो वो पहले माइनस में होगा, थर्मोमीटर से आप चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हीट बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ओके, हीट बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है, तो हीट के साथ साथ भी क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंजेस। तो फेज चेंज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, फेज चेंजेस। तो यहाँ पे फेज कैसा चेंज हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड, ये हो गया सॉलिड टू लिक्विड। तो यहां आने के बाद ये पूरा का पूरा लिक्विड बन गया, पूरा का पूरा क्या बन गया, लिक्विड। ओके, ये लिक्विड। अब हीट बढ़ा रहे हैं हम, अब हीट बढ़ा रहे हैं हम यहां से यहां तक, तो हीट बढ़ रहा है, तो यहां तक आके रुक जाएगा। तो क्योंकि यहां पे बन जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस हमारा हो गया बॉइलिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट नथिंग बट लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये क्या करेगा, इसको चेंज करेगा, क्या चेंज करेगा, फेज चेंज। क्या करेगा, इसका फेज चेंज करेगा, क्या करेगा, फेज चेंज करेगा। फेज चेंज करने के बाद इसको करेगा वेपर में कन्वर्ट। तो इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा, आप निकाल भी सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है आपके बुक में आपको देखने के लिए। तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा चैप्टर, जे पॉइंट जो हमने अभी तक लिए, बस एक लैटेंट हीट का टॉपिक लिया है मैंने। अभी तक चैप्टर में हम अंदर तक नहीं गए, बहुत सारे टॉपिक्स है, रेगुलेशन है, एनालॉगस बिहेवियर ऑफ वाटर है, फिर यूनिट ऑफ हीट है, उसके बाद होप्स एपरेटस है, और बहुत सारे पॉइंट्स है, और 2-4 लेक्चर्स में हम इसे खत्म कर देंगे। लेकिन अगर ये टॉपिक आपको लैटेंट हीट समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो अब बनते हम रिवीजन की तरफ। हमने आप आज के क्लास में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा हमने मेल्टिंग पॉइंट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट खुद को इस टेम्परेचर पे कन्वर्ट करेगा सॉलिड टू लिक्विड, तो उसे हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट खुद को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करेगा, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग टेम्परेचर बोलेंगे और उसको क्या बोलेंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद हमने लर्न किया है लैटेंट हीट। ओके, तो कौन सी भी हीट जब एब्सॉर्ब करेगा सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए या फिर लिक्विड टू गैस कन्वर्ट करने के लिए, तो उसे बोलेंगे हम लैटेंट हीट। एब्सॉर्ब जो भी ऑब्जर्व और रिलीज करेगा। स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोल सकते हैं उसे, बस यहाँ पे यूनिट मास नहीं आएगा। यहाँ पे क्या नहीं आएगा, यूनिट मास नहीं आएगा। यूनिट मास जैसे आ जाएगा तो उसे बोलेंगे हम स्पेसिफिक लैटेंट हीट। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, फ्यूजन मतलब सॉलिड टू लिक्विड बाय यूनिट मास। उसके बाद है स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या फिर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बोल सकते हैं उसे। लैटेंट ऑफ वेपराइजेशन जब भी आएगा तो वहां पे यूनिट मास नहीं आएगा। स्पेसिफिक लैटेंट हीट जब भी आएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, यूनिट मास आ जाएगा। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ a liquid to convert into gaseous phase is called as specific latent heat of vaporization। तो समझने वाली बात क्या है कि टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और फेज खुद का चेंज करेगा। क्या करेगा, लैटेंट हीट में क्या हो रहा है, लैटेंट में बस एक ही बात हो रही है, क्या हो रहा है कि यहाँ पे फेज उसका सेम रह रहा है, सॉरी फेज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। टेम्परेचर क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। टेम्परेचर चेंज
हो नहीं रहा है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ये प्रोसेस हो रही है, उसे बोलेंगे हम लैटेंट हीट। उसे क्या बोलेंगे हम? लैटेंट हीट। उसे क्या बोलेंगे हम? लैटेंट हीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद इनिशिएशन ऑफ फिजिक्स फॉर मोर वीडियोस। इसका मतलब यही है कि आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, जैसे ही मेरा नया वीडियो है सबसे पहले आपको मिले। अगर आप थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गिवन टू माय चैनल। आप जो टाइम दे रहे और टाइम दे के देख रहे उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा, और जैसे ही आप लाइक कर दोगे तो शेयर करना भी ना भूलिएगा, ताकि मुझे पता चल, अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, तभी मुझे पता चलेगा कि मेरा जो वीडियोस है वो अच्छे नहीं आ रहे, तो मैं और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। जो पैंडेमिक इफेक्ट है कोरोना का वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको मास्क पहन के जाना है और प्रिकॉशंस लेना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये खत्म, अब और 6-7 महीने और चलेगा। ओके, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक अ प्रिकॉशन। जब भी आप बाहर निकले तो मास्क पहन के बाहर निकले। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हाइजीन। थैंक यू सो मच।